नया वीडियो बॉडी माइंड एंड स्पिरिट के लिए, बिकॉज मुझे लगता है यू नीड टू नो दैट। आई डोंट नो कि क्यों आपको लगता है अपने बॉडी के बारे में, माइंड के बारे में या फिर स्पिरिट के बारे में जानना आपको चाहिए, बट आई फील माँ आपको कुछ संदेश देना चाहते हैं, बिकॉज एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग फेज है ये, एंड आई थिंक यू नीड टू नो इट, एंड लाइक आप अपनी जिंदगी को और बेहतर तरीके से फील कर सकते हो। दैट्स इट। वेलकम एंड वेलकम बैक टू माँ काली टैरो वन यूट्यूब चैनल, जहाँ पे मैं रेगुलर वीडियोस अपलोड करता हूँ और मैं प्राइवेट रीडिंग कदापि नहीं करता हूँ, एंड मैं कोई भी प्रोडक्ट सेल नहीं करता हूँ। अगर पहली बार मेरे चैनल पे आए हो, मेरे चैनल में जो रूल है वो है सोल का कोई जेंडर, सोल का कोई रिलीजन नहीं होता है। अगर आप दिव्य शक्ति को प्यार करते हो तो यू आर वेलकम। दैट्स इट। आपकी बॉडी एंड माइंड एंड स्पिरिट के लिए 3 कार्ड्स में पहले यहाँ पे लूंगा, उसके बाद क्लैरिटी भी लूंगा। लेट्स सी आपकी बॉडी माइंड एंड स्पिरिट के मैसेजेस क्या है। जय माँ काली। इस टाइम पे आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड कमेंट करके माँ काली को थैंक्स बोलिएगा। जय हर्मिट। वाओ, King of Wands, amazing. And Spirit, Six of Swords with the Six of Cups. I wanted to know the Hermit clarification. Body के लिए. That's the Empress. Mind के लिए what does it mean? Ten of Pentacles. And Spirit के लिए what does it mean? ये 2 cards, Six of Cups and the Six of Swords. ये क्या है? Oh, here is the Tower with the Page of Swords. Now everything looks clear. Okay. So bottom of the deck में 8 of Cups. तो देखिए मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है कि आप एक बहुत ही खराब समय से वॉक अवे कर रहे हो। मुझे रहना नहीं है इस घर में, मुझे रहना नहीं है इस चीजों में, मुझे रहना नहीं है उस डार्क फेज में, मुझे रहना नहीं है उस पास्ट में। सम ऑफ यू आर लिटरली मूविंग फ्रॉम योर पास्ट, लाइक लिटरली 8 ऑफ कप्स विद द 3 ऑफ वांड्स। हाँ, बिकॉज आपको ऐसा लगा कि आप एक रिश्ते में अपना सब कुछ दाव पे लगा के बैठे हो, ना ही कोई करियर के बारे में सोच रहे हो, ना ही कोई प्लानिंग है, सिर्फ आप उन्हीं के बारे में सोच रहे थे, एंड नाउ आपको लग रहा है कि नहीं आप गलत किए हो, अब आपको अपने लिए कुछ सोचना है, काइंड ऑफ यही सोच। उसके बाद हार्मिट। तो आई फील कि आपकी बॉडी आपको जो कह रहे हैं कि एक जो नया रूटीन के बारे में आप सोच रहे हो, जो सात्विक आहार आप कर रहे हो भी सकता है सम ऑफ यू आर वेजिटेरियन, सम ऑफ यू आर बेसिकली following a routine, some of you are strictly monitoring your weight or calorie, or maybe you are trying your level best to fix something body में, वो हो पाएगा। The hermit means कि like जो restrictions, जो dietary चीजें आप फॉलो कर रहे हो, जो सजेशंस आप फॉलो कर रहे हो, जो मेडिसिन आप ले रहे हो, या फिर जो सजेशंस आप फॉलो कर रहे हो, जो योगा आप कर रहे हो, जो मेडिटेशंस आप कर रहे हो, यहाँ पे मुझे लग रहा है कि एक बहुत सही इफेक्ट आपको मिलेगा। फॉर सम ऑफ यू, कुछ लोगों के लिए मैं यही मैसेज दूंगा कि आप ना अपने आप को जज मत करो। द एम्प्रेस का कार्ड मीन्स कि आपको लगता है कि शायद आप एज आपका बढ़ चुका है, आप पहले बहुत ज्यादा सुंदर दिखते थे, अब उतना ज्यादा सुंदर नहीं दिख रहे हो। नहीं, ये आपका मिथ है। आप अगर अपने आप के साथ बात करेंगे ना तो आप ज्यादा खूबसूरत फील करेंगे। सो आई थिंक ये जो समाज के जो रीति रिवाज है, ओके, से अबाउट के सभी लोग एक दूसरे को कम्प्लीमेंट दे रहे हैं, या फिर एक दूसरे को वैलिडेशंस प्रोवाइड कर रहे हैं, या फिर जो 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 ट्रेंड सेट किया है, ब्यूटी स्टैंडर्ड सेट किया है, ओ माय गॉड, अब उस ब्यूटी स्टैंडर्ड से बाहर आइए। बिकॉज काइंड ऑफ हार्मिट बताते हैं कि आपके पास एक अलग लेवल का ब्यूटी है, लाइक आपकी खूबसूरती को समझा जा सकता है, फील किया जा सकता है, बट दिख नहीं जा सकता है, बिकॉज यू आर इंटरनली ब्यूटिफुल। यहाँ पे एम्प्रेस का कार्ड है कि लाइक आप एक अनकॉन्शियस ब्यूटिफुल हो। लाइक आपको शायद लग सकता है कि मुझे कौन पसंद करेगा, बट बहुत सारे लोग आपको बहुत पसंद करते हैं। आई थिंक कि आपका बॉडी
क्यों इतना खूबसूरत दिखता है लोगों की आंखों में? बिकॉज ऑफ योर कॉन्फिडेंस, बिकॉज ऑफ योर आर्ट, बिकॉज ऑफ योर फिलोसफी, बिकॉज ऑफ योर क्रिएटिविटी। क्योंकि मुझे लगता है कि इस टाइम पे जो हार्मिट एंड द एम्प्रेस का कॉम्बिनेशन है, मुझे नहीं लगता है कि आप बहुत ज़्यादा मेकअप, बहुत कुछ कपड़े, बहुत ज़्यादा कुछ पहनते हो। आप बहुत ही सिंपल एंड मिनिमलिस्ट चीज़ें कैरी करते हो भी सकता है कि आपको जो शेड्स पसंद है मेकअप में वो बहुत ही सिंपल पसंद है। लाइक आई एम नॉट सेंसिंग हियर दैट यू आर बिकमिंग अ ड्रैग टोटली, नो, आप बहुत ही सिंपल टचअप कर रहे हो भी सकता है कि अगर आप लड़के भी हो तो आप उतना ज़्यादा वेल ग्रूम नहीं हो, बट मतलब ठीक ठाक बेसिक चीज़ आप, बेसिक हाइजीन को आप फॉलो करते हो। बट कहीं ना कहीं आपको मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ कि आपका कर्ल्स जो है, या फिर आप अगर लड़के हो तो आपको जो नॉर्मल आपका जो लुक है वो ज़्यादा अपीलिंग है। आई थिंक कि देखने वाले को दिख जाएगा आपका ब्यूटी। सो यहाँ पे मैसेज है कि आप उस ब्यूटी स्टैंडर्ड में नहीं आते हो बिकॉज यू आर अनकन्वेंशनल ब्यूटी, बिकॉज यू आर अनकॉन्शियस ब्यूटी। आई थिंक देखिए, मैं उस जॉनर को पसंद करता हूँ जिन लोगों को विदाउट मेकअप देख के ही आपको पसंद आ जाता है। लाइक यू फील के ओ माय गॉड हाउ स्वीट दे आर। जिन लोगों के बातों के अंदर वो खूबसूरती आपको आप फील कर पाते हो। नो, आई एम नॉट सेइंग दैट आई एम अगेंस्ट मेकअप और समथिंग लाइक दैट। आई लव टू सी देम एज वेल, आई लव टू सी द स्टाइल एज वेल। बट एम्प्रेस विद द हर्मिट का कॉम्बिनेशन मतलब क्या है कि आप जो भी स्टाइल कैरी करते हो ना, आप अपने कंफर्ट जोन में रह के उसको बहुत ब्यूटीफुली कैरी कर पाते हो बिकॉज ऑफ योर बॉडी स्ट्रेंथ। सो आई कैन सी कि द वे आप अपने आप को संभाल रहे हो या फिर द वे आप अपने आप को कैरी कर रहे हो, एंड एट द सेम टाइम आपका जो हेल्थ है, सभी एक बहुत ही पॉजिटिव एंड मुझे लगता है कि एक सक्सेसफुल कंप्लीशंस की तरफ है। लाइक पिछले 3 साल से आप कुछ चीज़ों से झेल रहे थे, या फिर 2019 से आपका कुछ खराब साइकिल चल रहा था, कोई काइंड ऑफ बुखार वगैरह था। लाइक मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि एक क्रॉनिक इलनेस था वो। लाइक हो सकता है किसी किसी के लिए साइनस के कुछ प्रॉब्लम, माइग्रेन के कुछ प्रॉब्लम, किसी किसी के लिए यू अट्रैक्ट कोल्ड टू मच, लाइक बहुत ही जल्दी आपको आपको बहुत ज़्यादा कोल्ड एंड फीवर बहुत ज़्यादा होता था। एंड राइट नाउ यू आर बेसिकली क्रिएटिंग अ चेंज, लाइक अडॉप्टिंग समथिंग गुड। किसी किसी के लिए जंक फूड, किसी किसी के लिए बहुत ज़्यादा बाहर के खाना, और अब मुझे लग रहा है कि आप घर का खाना खा रहे हो या फिर आप खुद बना के खा रहे हो खाना, दैट इज गुड। और किसी किसी के लिए लग रहा है कि स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, योगा स्टार्ट किए हो, मेडिटेशन स्टार्ट किए हो, वॉक पे जा रहे हो, एक प्रॉपर रूटीन फॉलो कर रहे हो, एंड इट इज रिफ्लेक्टिंग। सो मुझे लग रहा है कि आपका बॉडी बहुत ही ब्यूटीफुल शेप में है एंड रिकवर भी कर रहे हैं, एंड ऐसे ही करते जाना चाहिए। ब्यूटी स्टैंडर्ड को फॉलो नहीं करनी है, आप खुद ही ब्यूटीफुल हो, किसी और को कहने की कोई जरूरत नहीं है। दैट्स द थिंग। Second, which is the mind message, which is King of Wands and the Ten of Pentacles. आप एक पैशनेट लीडर हो और आपका माइंड आपको उस जैकपॉट की तरफ लेके जा रहे हो, उस सोल फुलफिलमेंट की तरफ लेके जा रहे हो, उस मनी की तरफ लेके जा रहे हो, उस विश फुलफिलमेंट की तरफ लेके जा रहे हैं। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आपका माइंड आपको पुश कर रहे हैं अपने लिमिट को क्रॉस करने के लिए। आपका माइंड आपको कुछ और मतलब एक नए जॉनर ट्राई करने के लिए कह रहे हैं। हो भी सकता है कि आपका माइंड आपको कह रहे हैं कि कुछ चीज़ स्टार्ट करें, ओके। और हो सकता है कि वो फ्रीलांसिंग, हो सकता है वो कोई शॉप, हो सकता है कि वो आपका यूट्यूब चैनल, हो सकता है टैरो रीडिंग। जिस चीज़ों से आप पैशनेटली कनेक्ट कर रहे हो, लाइक आपको अच्छा लगता है वो चीज़, आप दूसरों को देखते हो वो चीज़ करते हुए और आप भी शामिल होना चाहते हो, आपका माइंड कह रहे हैं बेझिझक इस टाइम पे आप अपने माइंड को फॉलो करें। बी अ लीडर। लाइक लीडर कौन होते हैं? जो पहली बार चीज़ों को ट्राई करते हैं, जो किसी के लिए इंतजार नहीं करते कि वो पहले जाएंगे तो फिर मैं जाऊंगा। डोंट बी अ फॉलोअर, बी अ लीडर। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम मुझे लग रहा है कि अगर आप एवरी टाइम सोचते रहेंगे कि यूनिवर्स मुझे एक साइन दे दो, यूनिवर्स मुझे एक साइन दे दो, यूनिवर्स आपको सारे साइन दे रहे हैं, यूनिवर्स आपको सही तरीके से लेके जा रहे हैं। सो जो भी पद पे आप हो, जिस रिजल्ट तक आप जाना चाहते हो, या फिर जो भी आप जिस आउटकम के लिए आप इंतजार कर रहे हो, जो भी नतीजे पे आप पहुंचना चाहते हो, वो आप इजीली पहुंच पाएंगे। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम बी पैशनेट। जो काम आप करना चाहते हो उस पर मन लगा के करो, एकदम रेजर शार्प फोकस के साथ करें। किंग ऑफ वॉन्ड्स मीन्स कि इस टाइम पे दूसरे लोगों को फॉलो करके, ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड फॉलो करके कुछ नहीं होगा। पहला कदम आपको बढ़ाना है, कुछ नया करना चाहते हो तो यही सही टाइम है करने के लिए। अल्टीमेटली अगर आप कंसिस्टेंटली कुछ काम को करते रहेंगे तो अल्टीमेटली वो आपके फेवर में जाएगा। आई
काइंड ऑफ फील कि इस टाइम पे आपको बोला जा रहा है कि आप सर्वाइविंग के बारे में मत सोचो। सर्वाइव तो आप वैसे भी करेंगे, आप जीतने के बारे में सोचोगे, बिकॉज बहुत हो गया आपका सर्वाइविंग जोन। क्योंकि आज आप जहाँ पे हो, बहुत कष्ट करके पिछले 15 साल से स्ट्रगल करके यहाँ तक आए हो, एंड नाउ जो आने वाले 10 साल है वो आप राज करेंगे आने वाले 10 साल में, या फिर आपको आप आने वाले 10 साल में अपना फाउंडेशन, अपना लाइफ बना देंगे। सो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम फॉलो योर ओन पैशन, डू नॉट ट्राई टू बाय और सेल एनीथिंग। जस्ट जो आपको आता है उसको आप आंखें बंद करके करते जाओ। बी अ लीडर, किसी के लिए इंतजार मत करो, कोई करेंगे तो फिर करेंगे, किसी के पथ को ब्लाइंडली फॉलो करके कोई फायदा नहीं है। यू जस्ट हैव टू टेक द फर्स्ट स्टेप। डिवाइन आपको मदद करेंगे, आपके एंसेस्टर्स आपको मदद करेंगे, मदद आपको मिल जाएगा, बट शुरुआत आपको करनी है। ओके, नाउ व्हेन इट कम्स टू द स्पिरिट, यहाँ पे मुझे लग रहा है द ग्रेटेस्ट मिस्ट्री, 6 ऑफ कप्स विद द 6 ऑफ शॉर्ड्स, द टावर विद द पेज ऑफ शॉर्ड्स। कहीं ना कहीं आपके स्पिरिट कन्वेंशनल चीज़ों से बाहर आ रहे हैं। मैंने पहले ही कहा था कि यू आर वॉकिंग अवे फ्रॉम समथिंग। अब उस कार्ड को इस कार्ड से मैं जुड़ सकता हूँ। आप वो पहले जैसे इंसान नहीं हो जो काफ़ी हद तक अमेचरिश काम करते हैं, अमेचरिश लेवल पे रहते हैं। आप एक एडवांस स्पिरिचुअल बीइंग बन रहे हो ना। इसका मतलब क्या है एडवांस स्पिरिचुअल बीइंग? मतलब आप फास्टिंग किए हो और मंदिर पे जाके पूजा किए हो, ये होता है एमेचरिश लेवल। कि आपको लगता है कि आप फूल चढ़ा रहे हो, गंगाजल दे रहे हो, और हो सकता है कि आप शिव जी को, माँ काली को पूजा किए हो। एंड जैसे ही आप एडवांस लेवल पे पहुंच रहे हो, दैट मीन्स कि अब माँ के साथ आपका बात हो रहा है। नॉट ओनली यू आर गिविंग गंगाजल एंड यू आर ऑफरिंग योर डिवोशंस, बट ऑल्सो यू आर लिसनिंग फ्रॉम देम। तो ये कैसे? आपको अंदर से आवाज आ रही है, एज इफ आपको पता चल पा रहा है कि आपको क्या करना है। आपको समझ में आ रहा है कि ओ ओके, सो मुझे शायद माँ काली या फिर शिव जी मुझे कह रहे हैं कि ये करो, मुझे कह रहे हैं कि मेरे घर के लिए ये डिसीजंस मुझे लेना चाहिए। आपको ये कोई नहीं कह रहे हैं, ये अंदर से आवाज आ रही है। लाइक आप अपने इंट्यूशंस को समझ रहे हो। सो 6 ऑफ कप्स, आप बचपन में ऐसे थे, लाइक आपको दिखता था, आप स्पिरिट को फील कर पाते थे। कोई घर पे जाके आप डर जाते थे या फिर उस घर की एनर्जी को फील कर पाते थे। एंड देन 6 ऑफ शॉर्ड्स, आप वो उस जगह से चले आए हो। लाइक वो इंट्यूटिव बच्चा, सब कुछ छोड़ छाड़ के एक प्रैक्टिकल जगह पे आप काइंड ऑफ गुम हो गए थे। आपको ये सब चीज़ों से विश्वास उठ गया था, आपको ये सब चीज़ों पे कोई यकीन ही नहीं था। आप अपनी ज़िंदगी में लाइक कॉर्पोरेट वर्ल्ड में बिजी थे, मैकेनिकल वर्ल्ड में बिजी थे, ये जो जो अर्बन स्टाइल है उसमें आप बिजी हो गए थे। लाइक आप रीरूट हो गए थे। लाइक आप बेसिकली जिस पथ से आप अपना चाइल्डहुड स्टार्ट किए थे वहाँ से कहीं और चले गए थे। एकदम प्रैक्टिकलिटी में आप लॉजिकल लाइफ लीड कर रहे थे कि ऐसे नहीं हो सकता है, ये सब फालतू बकवास है। लाइक ईश्वर से आपका मन उठ गया था। ओके, या फिर ऐसा है कि आप कभी नहीं ट्राई किए थे। लाइक आप पूजा करते हो बट उस तरीके से डीपली कनेक्ट के लिए ट्राई नहीं किए थे शिव जी माँ काली के साथ। उस डीपली तरीके से आप कभी भी कनेक्टेड नहीं थे। अब क्या हो रहा है? मुझे लग रहा है कि अब वहां से एक अवेकनिंग मिल रहा है। द टावर मीन्स कि जो लाइक इल्यूशन, लाइक आप कहानी सुनते थे, लोगों के एक्सपीरियंस सुनते थे, पॉडकास्ट सुनते थे कि कौन किस तरीके से एक्सपीरियंस किया, अब वो होने लगा है। डेजा वू, रिपीटेड नंबर्स देखना, मेरे चैनल पे आना, या फिर किसी ऐसे ही आप अपने अपार्टमेंट से जा रहे हो एंड सडनली आपको एक साइन दिखा, आप कार से जा रहे हो, कुछ साइन दिखा और आपको लगा कि वो मैसेज हूबहू आपके लिए है। गाना सुन रहे हो, गाने का लिरिक्स आपके लिए है। ऐसे कोई कुछ कह रहा है, आपको लगा है कि ओ माय गॉड, दिस इज बेसिकली यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि हाँ वो करो। सो कहीं ना कहीं आपका स्पिरिट आपको वो बिगिनर्स लेवल से आपको एकदम एडवांस लेवल पे लेके जा रहे हैं और यहाँ पे अवेकनिंग हो रहा है। सो किसी किसी के लिए आप अपने पुराने रास्ते तोड़ के एक नए रास्ते पे जा रहे हो, एंड डेफिनेटली वो रास्ता क्योंकि हो सकता है कि एक डिल्यूशनल रिलेशनशिप में आप थे, एंड देन स्पिरिचुअल अवेकनिंग जब होता है तो आपका लाइफ का जो काइंड ऑफ प्रोफॉर्मा है, जो स्ट्रक्चर है, वो बदल जाता है।
तो किसी किसी के लिए मुझे लग रहा है कि एक रिलेशनशिप से ब्रेकअप के बाद ही अवेकनिंग हो रहा है, किसी किसी के लिए हेल्थ इशू हुआ था वहां से ही अवेकनिंग का जर्नी स्टार्ट हो रहा है, किसी किसी के लिए डिवोर्स या फिर ब्रेकअप के बाद ये काइंड ऑफ स्टार्ट हुआ है, किसी किसी के लिए लिटरली आप जॉब चेंज किए हो, जॉब लॉस किए हो एंड देन ये अवेकनिंग हो रहा है। तो स्पिरिट के लिए मैसेज है कि आपका स्पिरिट आपको एक नए रास्ते की तरफ लेके जा रहे हैं और ये अवेकनिंग को आप समझो, पुराने पैटर्न को और फॉलो मत करो, पुराने हैबिट को और फॉलो मत करो। अब जिस तरीके से आप अपने आप के साथ कनेक्टेड हो रहे हो उसको विश्वास करके चलो। सो आपके लिए मैसेज है कि आपको शायद डर लग रहा है कि मूव ऑन कर तो रहा हूं बट कहां पे पहुंचूंगा, सही जगह पे पहुंच जाएंगे क्या? मूव ऑन करने का डिसीजन सही रहा है? यस। क्या मेरे पास्ट को छोड़ के मैंने कोई गलत काम तो नहीं किया? नहीं, यू हैव डन द राइट थिंग। अब मुझे भी ऐसा फील हो रहा है कि अगर आपका लाइफ आपको एक नए दिशा पे लेके जा रहे हैं और वो नया दिशा आपको अनफेमिलियर लग रहा है कि पता नहीं वो नया जगह कहाँ पे कैसा रहेगा, पता नहीं मैं पहली बार वो करने वाला हूँ, पहली बार वहाँ पे जाने वाला हूँ, पहली बार मैं इस तरीके से सोच रहा हूँ, पता नहीं क्या होगा। एवरीथिंग विल बी ऑल राइट नाउ। ये पेज ऑफ शोर्ड्स एंड द टावर, ये दो क्लैरिफायर है कि आपके अंदर वो शक्ति पहले से ही था, डॉर्मेंट पोजीशंस पे था, बट आप उस शक्ति को कभी एक्टिवेट नहीं किए। लाइक आपका कुंडलिनी जागृत नहीं था, शक्ति था बट जागृत नहीं था। किसी किसी के लिए कुंडलिनी अवेकनिंग हो रहा है एंड पेज ऑफ शोर्ड्स मींस कि एक नए वर्जन्स, लाइक जो आप थे वो आप नहीं हो। अब आप एक नए इंसान बन के एक नई दिशा पे जा रहे हो। यू आर लुकिंग फॉर समथिंग मीनिंगफुल। हो भी सकता है कि किसी किसी के लिए एंट्री हो रहा है ऑकल्ट की दुनिया में, लाइक आप ऑकल्ट प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर रहे हो। मैं ये बता रहा हूँ आपको, आप 2-3 साल से स्पेल कर रहे हो, कैंडल जला रहे हो, पॉट कटिंग कर रहे हो, लिख रहे हो, बट एक भी स्पेल का असर आपको नहीं दिख रहा है। वेल आप कन्विंस तो कर लेते हो खुद को, बट आपको डीप डाउन इन इनसाइड आपको लगता है कि नहीं, स्पेल वगैरह मैं तो करता हूँ बट पता नहीं इसके ऑथेंटिसिटी। अब आपको देखने को मिल रहा है कि हाँ, स्पेल वगैरह आप जो भी कर रहे हो, जो भी आपके एनर्जीज के साथ आप कर रहे हो, इसका एक बहुत गहरा ऑथेंटिसिटी है। सो आप अपने स्पिरिचुअल प्रैक्टिस की ऑथेंटिसिटी को डिस्कवर कर रहे हो और अब उस नए पथ पे आप आगे बढ़ रहे हो। सो यू आर बेसिकली बिकमिंग the best versions of yourself, or maybe you are becoming the real witch, you are becoming the real psychic. You are basically opening your occult door basically. और ये इसीलिए हुआ है क्योंकि उस रिजेक्शंस, वो हार्ट ब्रेक, वो जॉब लॉस, वो सेपरेशंस, वो डिवोर्स, वो सैडनेस, वो हेल्थ इश्यूज के बाद ही ये डोर आप अनलॉक किए हो। क्या एडवाइस है आपके लिए? लेट्स सी, आपके बॉडी माइंड एंड स्पिरिट के लिए एडवाइस क्या है? The first advice, the sun. This is your clarity. आपको मिलने वाला है खुशी, abundance, happiness, victory, success, justice, brightness. ऐसे माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी आपको आशीर्वाद दे रहे हैं कि आपकी जिंदगी में एक नए चैप्टर मुबारक हो। Congratulations for your new job. Congratulations for your marriage. Congratulations for your reconciliations. Congratulations for your child success. Congratulations for your new home. Congratulations for your new car. Congratulations for your new life. Congratulations for your new beginning. किसी किसी के लिए सच में मुझे लग रहा है हाउस वार्मिंग का वाइब्स, ओ माय गॉड यू आर सो ग्लोइंग। किसी किसी के लिए लग रहा है ओ माय गॉड हेयर ट्रांसप्लांट। किसी किसी के लिए लग रहा है कि न्यू लुक। सो आई कुड सी दैट यू आर ग्लोइंग, ओ माय गॉड। किसी किसी के लिए शादी, किसी किसी के लिए एक नए लुक, नई जिंदगी। द चैरियट, ओवरकमिंग ऑब्स्टिकल्स। किसी किसी के लिए ग्रेजुएशन कंप्लीट, किसी किसी के लिए कोई पेंडिंग टास्क कंप्लीट, किसी किसी के लिए आप घर लौट रहे हो, किसी किसी के लिए आप अपने जीत को हासिल करके जा रहे हो। आई थिंक यू आर एस्टैब्लिशिंग योरसेल्फ। सो द एडवाइस इज कि यस, यू आर गोइंग टूवर्ड्स द राइट डायरेक्शन। अब आप अपने आप को मत रोको, अब आप अपने आप को मत कोसो, अब आप कोई रिग्रेट लेके मत बैठो। आप सही जगह पे हो। आप अपने एथिक्स, अपने मोरालिटी का साथ देखिए। ये जो धर्म रथ है, इस पे बैठ के अपने मन को कंट्रोल करके अपने रास्ते पे पहुंच जाओ। सही जा रहे हो आप, यू आर ऑन द राइट ट्रैक। Oh my goodness, this is the world. Ultimately, आपको मिलेगा मोक्षा। अल्टीमेटली आप अपने कार्मिक बैगेजेस को हटा के अपने आप को एस्टैब्लिश कर पाएंगे। सो बेसिकली मुझे जो फील हो रहा है वो है कि एक मैसिव स्पिरिचुअल इवेंट हो चुका है आपके जिंदगी में और वो आपने खुद किए हो।
या तो किसी चीज़ों को हटा के या फिर स्पिरिचुअल प्रैक्टिस के द्वारा। नाउ यू विल बी रीचिंग टू योर डेस्टिनेशन। तो हो सकता है किसी किसी के लिए विश फुलफिलमेंट ऑन योर वे, किसी किसी के लिए रिकन्सिलिएशन ऑन योर वे, किसी किसी के लिए अपने आप को एस्टैब्लिश करना ऑन योर वे। क्योंकि द वर्ल्ड मीन्स बहुत बार आपको आपके डेस्टिनी ने हराया है, बट इस बार आपके डेस्टिनी आपको जिताएंगे। बहुत देर हुआ, आई थिंक 1-2 साल किसी किसी के लिए, 3 साल, 7 साल, 19 साल किसी किसी के लिए। इस बार वो क्राउन आप पहनेंगे, आप पहनने वाले हो क्राउन, आप जीतने वाले हो कुछ चीजें, आपको मिलने वाला है द बेस्ट रिवॉर्ड, क्योंकि आप अपनी जिंदगी के सारे स्टेजेस को पार किए हो एंड अल्टीमेटली इसीलिए आप उस डेस्टिनेशन पे पहुंच रहे हो। सो द मैसेज इज प्रिटी क्लियर कि आप एक ओल्ड साइकिल को खत्म करके एक नए साइकिल की तरफ जा रहे हो, अबंडेंस की तरफ जा रहे हो। एंड डेफिनेटली कोई कार्मिक बैगेज, कोई कार्मिक रिश्ता, कोई कार्मिक जॉब, कोई कार्मिक प्लेस, कोई बहुत बुरा महीना, कोई प्लैनेट रॉन्ग प्लैनेटरी पोजीशंस, लाइक महादशा चल रहा था किसी किसी के। अगेन प्लैनेटरी पोजीशंस इज नॉट रॉन्ग, इसको बेचा जाता है रॉन्ग बोल के। तो प्लैनेटरी पोजीशंस में इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि कर्मा खराब हुआ था जाने अनजाने में, इसीलिए प्लैनेट्स आपको सही तरीके से रिजल्ट्स नहीं दे रहे थे। मेरे हिसाब से कर्मा के साथ प्लैनेटरी पोजीशंस का बहुत बड़ा लिंकअप है। सो आई थिंक कि फाइनली आप अपने आप को सुधार रहे हो, फाइनली आप अपने आप को सही जगह पे बिठा पा रहे हो। किसी किसी के लिए एडिक्शंस, किसी किसी के लिए एक बहुत ही सही रास्ता। सो दिस रीडिंग इज मेंट फॉर यू बिकॉज अल्टीमेटली आपका डेस्टिनी आपको रिवॉर्ड देंगे, आपके डेस्टिनी आपको रिवॉर्ड देंगे। You will be rewarded. Soon you will be rewarded. Probably 21 days के अंदर you will be rewarded. कुछ चीजें मुझे लग रहा है कि 21 days के अंदर you will be rewarded. 20 to 21 days के अंदर you will be rewarded. इसी के साथ इस रीडिंग को खत्म कर रहा हूँ। ये रीडिंग को क्लेम कीजिए थैंक यू माँ बोल के, एंड इस रीडिंग को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, हाइप कीजिएगा, प्यार कीजिएगा। That's it. Bye bye. Take care. All the very best.